स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए इनडायरेक्ट स्पीच का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें आपको इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ना है। पहले आप इम्परेटिव सेंटेंस को जानिए कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे आप पहचान पाएंगे। जब तक आपको इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान नहीं आएगी तब तक आप इसका इनडायरेक्ट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका सीखते हैं कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इन सेंटेंसेस से क्या एक्सप्रेस होता है, क्या दिखाते हैं। ये सेंटेंस कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट, एडवाइस, आर्डर, प्रपोजल, कुछ न कुछ ऐसा सेंस बताते हैं। जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो या तो निवेदन करेंगे, या सलाह देंगे, आदेश देंगे, या फिर किसी से प्रस्ताव पेश करेंगे। तो जब इस तरह का सेंस प्रकट करता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इसको आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक कहा जाता है। लेकिन स्ट्रक्चर से हम किस प्रकार से पहचान पाएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फाइनाइट वर्ब का मतलब वर्ब की बेस फॉर्म। वो भी फाइनाइट वर्ब आपकी देखा जाए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान रखना वर्ब की बेस फॉर्म। जो भी फाइनाइट वर्ब होगी उसकी कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। अच्छा, हम अगर फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं तो जितने भी लोगों ने ये जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को नहीं समझ पाए हैं, अगर उनको नहीं पता कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो मेरा फाइनाइट वर्ब का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें बिल्कुल नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब का डिफरेंस बताया गया है, बिल्कुल पहचान जाएंगे आप लोग। दूसरी बात है कि ये वाक्य जो होते हैं ये प्रार्थना प्रकट करते हैं। तो जब प्रार्थना प्रकट करते हैं तो सेंटेंस के स्टार्ट में आपको प्लीज़ या काइंडली दिखाई देता है। अगर सेंटेंस निगेटिव होता है, निषेध होता है, तो ये वाक्य या तो डू नॉट से स्टार्ट होगा या फिर नेवर से स्टार्ट होता है। और कुछ वाक्य जो होते हैं वो लेट से भी स्टार्ट होते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, या अगर ये फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होता है तो एंड किससे होता है? फुल स्टॉप। आपको मैंने बताया था कि असर्टिव के लास्ट में भी फुल स्टॉप आता है और इम्परेटिव के लास्ट में भी फुल स्टॉप आता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? असर्टिव सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और इम्परेटिव वर्ब से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि किस तरह से हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अगर इम्परेटिव सेंटेंस आता है, जब हम पहचान कर लेंगे तो इसको इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जिसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड, यहाँ मैंने सिर्फ आपको सेड लिखा है, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी आ सकता है, से भी आ सकता है, सेज भी आ सकता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम इसके सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसा सेंस आएगा, अगर कहीं पर निवेदन हो रहा है तो रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। अगर सलाह दिया जा रहा है तो एडवाइस में, आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड में, या कहीं प्रस्ताव प्रकट किया जा रहा है तो प्रपोजल या सजेस्टेड में किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम इन्वर्टेड कामा की जगह। आपने असर्टिव में इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगाया और इंट्रोगेटिव में इफ़, वेदर या क्वेश्चन वर्ड लगाया, लेकिन यहाँ पर आपको टू का प्रयोग करना है। जब भी आप इन्वर्टेड कामा को यहाँ पर हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो उसकी जगह एज ए कंजक्शन आपको टू यूज करना है। नेक्स्ट अदर चेंजिंग आपको देखना है, टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग, जो भी चेंजिंग होते हैं। तो आपको टेंस चेंजिंग छोड़कर सारे चेंजेस जितने आपने असर्टिव में सीखे हैं वो सारे चेंजेस इसमें आपको करने पड़ेंगे। आप टेंस छोड़ दीजिए, प्रोनाउन बदलिए, अदर चेंजिंग करिए, सारे चेंजिंग करिए, लेकिन यहाँ पर आपको टेंस चेंजिंग बिल्कुल नहीं करना। ये आपके लिए एक स्वतंत्रता है, आपको टेंस चेंजिंग करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिक्वेस्टेड, एडवाइस, ऑर्डर्ड इसी किसी एक में बदलना रहेगा जैसा सेंस आएगा, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको टू का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल है, ही सेड टू हिज सर्वेंट लीव द रूम। ये तो आपका रिपोर्टिंग है, लेकिन आपको रिपोर्टेड का पहचान बहुत ज़रूरी है कि ये किस सेंटेंस में, चूँकि सेंटेंस 5 है, पाँचों के आपको इनडायरेक्ट बनाने हैं। तो यहाँ देखिए वर्ब से चालू है, लीव आपका वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, यानी कि इम्परेटिव है, एकदम सही पहचान हो जा रही है। सेकंड देख सकते हैं, द बॉय सेड लेट मी स्लीप। यहाँ देखिए लेट आपका फाइनाइट वर्ब है और फुल स्टॉप आ रहा है, ये भी आपका इम्परेटिव है। फिर मोहन सेड टू हिज सॉरी, यहाँ कुछ चलिए हम लिख देते हैं फ्रेंड, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड। अब यहाँ देखिए प्लीज़ से चालू है, जब प्लीज़ और काइंडली से चालू होता है सेंटेंस वो भी इम्परेटिव होता है, चूँकि उसके जस्ट बाद आपको वर्ब ही मिलने वाली है। तो वर्ब टू भी होता है, बी जो है वर्ब
टू बी होता है जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग बनता है। तो इसके बाद भी वर्ब आया है, लास्ट में फुल स्टॉप आया, यानी कि भी इम्परेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड गिव मी ए कप ऑफ टी मदर। यहाँ देखिए गिव से स्टार्ट है, ये भी फाइनाइट वर्ब है, बेस फॉर्म, और फुल स्टॉप पर फिनिश हो रहा है, ये भी आपका इम्परेटिव है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे सेंटेंसेस आपके इम्परेटिव है, प्रूव होता है। अब इनडायरेक्ट करना देखते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा लीव द रूम, कमरा छोड़ दो। तो यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ टोल्ड नहीं होना चाहिए था, उसने अपने मित्र से कहा कमरा छोड़ दो। तो बताइए वो सॉरी नौकर से कहा कमरा छोड़ दो। तो नौकर जो है, नौकर होता ही यानी कि उसका मास्टर होगा। तो बताइए मास्टर नौकर को क्या करेगा? आर्डर करेगा। ये तो बिल्कुल सही है कि मास्टर नौकर को आर्डर करेगा। सेट को आर्डर में चेंज किया गया और इनवर्टेड कामक जगह टू लगा दिया गया। टेंस बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, प्रोनाउन है नहीं यहाँ पर। द बॉय सेड लेट मी स्लीप। अब देखते हैं, लड़के ने कहा मुझे सोने दो। जब कभी भी आपको मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब के साथ मी दिखाई दे, यहाँ तो सिर्फ लेट आया है, कोई भी आ जाए, जैसे यहाँ भी मी आया है, आपको फाइनाइट वर्ब के बाद मी अगर दिखाई देता है तो बिल्कुल कंफर्म होता है वहाँ रिक्वेस्ट ही होनी चाहिए। आपको रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में ही बदलना चाहिए। तो द बॉय रिक्वेस्टेड, इन्वर्टेड कामा की जगह टू लग गया। और उसके बाद देखिए टेंस बदलने की ज़रूरत नहीं, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलते हैं 123/सन। जिन लोगों ने प्रोनाउन चेंजिंग का वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिए, सारा प्रोनाउन चेंजिंग सीख जाएंगे। तो यहाँ हिम आ गया। फिर आगे देखते हैं, इसी सेंटेंस को दो तरीके से बनाया जा सकता है। ये तो सिंपल तरीका है कि आप टू से टू लगाए और दोनों स्पीच को जोड़ दिए, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि रिक्वेस्टेड यानी सेट को रिक्वेस्टेड में ही बदलेंगे, लेकिन जहाँ पर लेट होता है उसकी जगह दैट लगाएंगे। यानी कि चाहे कह दो टू की जगह दैट लगा या फिर टू लेट की जगह दैट, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट में बदल देंगे। बाद में हम माइट बी अलाउड लगाएंगे और उसके बाद जो भी वर्ब होगी उससे पहले टू लगाएंगे। देखिए अगर आपने इन्फिनिटिव का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसमें ये बात बिल्कुल बताई गई कि यहाँ पर टू लगा है। देखिए जब लेट आता है वर्ब के साथ टू नहीं लगता, लेकिन जब लेट हटेगा तो टू आपको लगाना पड़ेगा। तो दो तरीके, आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। ये सिर्फ लेट के लिए हो रहा, अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो चाहे पहला तरीका लगाइए चाहे दूसरा तरीका लगाइए। नेक्स्ट है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ बी क्वाइट एंड सिट साइलेंटली। अब यहाँ देखिए प्लीज़ आ रहा है, प्लीज़ या काइंडली आता है तो सेट को आपको रिक्वेस्टेड में ही चेंज करना चाहिए। फिर इन्वर्टेड कामक जगह टू लगा गया, और जब टू लगा और प्लीज़ और काइंडली हट भी जाएंगे, जब भी इनडायरेक्ट बनेगा प्लीज़ और काइंडली आपको हटाना पड़ेगा। तो बी को टू बी में बदल दिया गया और सेम सेंटेंस लिख दिया गया, कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ भी इन्फिनिटिव को हम बताना चाहेंगे, जब दो वर्ब इन्फिनिटिव के रूप में आते हैं और किसी कंजक्शन से ऐड होते हैं तो पहली वर्ब के पहले इन्फिनिटिव टू का यूज होता, दूसरे के पहले नहीं होता। इन्फिनिटिव का वीडियो देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही सेड गिव मी ए कप ऑफ टी मदर। देखिए ये भी आपको बताया जा चुका है कि जब कोई भी कॉमन नाउन इन्वर्टेड कामा के अंदर एज ए एड्रेसिंग वर्ड के रूप में आता है, यानी कि उस वर्ड को वोकेटिव केस के रूप में लिखा जाता है। तो जो वोकेटिव केस होता है उसको हम बाहर निकालते हैं और उसे रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जब भी कॉमन नाउन होगा तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर आप देखिएगा या तो आप दा लगाएंगे या सेंस के अकॉर्डिंग अपना का अर्थ कोई शब्द लगा सकते हैं। जैसे उसने कहा है कि माँ मुझे एक कप चाय दो, तो बताइए माँ से कहा तो अपनी ही माँ से कहा होगा, इसलिए अपना का सेंस मैंने यहाँ हिज लगा दिया है। अगर आप अपना का सेंस ना लगाते तो यहाँ दा लगा देते। कभी भी कॉमन नाउन बाहर निकलेगा दा जरूर लगेगा। ये रूल है, वोकेटिव केस कभी भी अंदर आता है इन्वर्टेड कामा के अंदर, उससे पहले दा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही इन्वर्टेड कामा बाहर निकालेंगे दा लगाना पड़ता है। या हमारे सेंस के अकॉर्डिंग हिज लगाया है, दा का प्रयोग नहीं किया है। आप चाहे तो हिज ना लगाएं, दा लगा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब से चालू इन्वर्टेड कामा की जगह टू हो गया है, और देखिए वर्ब को सेम लिखा गया, टेंस नहीं चेंज करना, लेकिन प्रोनाउन चेंजिंग फर्स्ट फॉर्म को सब्जेक्ट से बदला गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो गया और सेम सेंटेंस लिख दिया गया। नेक्स्ट देखिए, ही सेड फादर गिव मी सम रुपीज़
एज आई वॉन्ट टू गो टू सी द ताज। देखिए मैंने आपको बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस में टेंस चेंजिंग नहीं करना है, लेकिन एक सिचुएशन क्रिएट होती है, आपके सामने आएगी जब आपको टेंस चेंजिंग करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए सेंटेंस को अगर गौर से देखें तो आपका इम्परेटिव यहीं पर फिनिश हो जाता है, फादर गिव मी सम रुपीज़, यहाँ तक इम्परेटिव है। लेकिन यहाँ से आपका इम्परेटिव ख़त्म, कंजक्शन जैसे ही आपको दिखाई पड़े, जैसे ही कंजक्शन मिले तो आपको दिखाई देगा, उसके जस्ट बाद एक सब्जेक्ट भी मिलेगा, और जैसे सब्जेक्ट मिला समझ लीजिए आपका इम्परेटिव ख़त्म। क्योंकि इम्परेटिव हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, तो जब सब्जेक्ट मिल गया तो इम्परेटिव ख़त्म। हो सकता है ये असर्टिव हो सकता है इंट्रोगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसको हम बदलेंगे तो उसने पिता से कहा मुझे कुछ रुपए दो, तो पिता से अगर कहेगा तो रिक्वेस्ट ही करेगा, तो ही रिक्वेस्टेड। अब देखिए ये भी वोकेटिव केस है, वोकेटिव केस है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो आप चाहे यहाँ तो दा लगाइए या फिर ही अगर कह रहा अपने पिता से तो अपना का भी सेंस लगा सकते हैं। जैसे यहाँ सी कर देते तो यहाँ अपना का सेंस क्या हो जाता, हर फादर। अब देखिए इन्वर्टेड कामक जगह टू हो जाएगा, गिव का गिव, मी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट से चेंज होगा तो यहाँ हो जाएगा हिम सम रुपीज। अब एज देखिए कंजक्शन लग गया। अब यहाँ से आपको सारे चेंजेस असर्टिव के अकॉर्डिंग करना है। फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट से चेंज होगा, आई नॉमिनेटिव है, ही का नॉमिनेटिव ही होगा। इस समय आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाता है, तो वांट का हो जाएगा आपका वांटेड टू गो। इन्फिनिटिव में कुछ चेंज नहीं करेंगे, यहाँ फिर इन्फिनिटिव आ गया है द ताज। देखिए अगर कोई सेंटेंस आपको नेगेटिव में दिखाई देता है, डू नॉट से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो डू नॉट वाले वाक्यों को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इसे दो तरह से बदल सकते हैं। पहला तरीका होता है कि आप डू को तो हटा देंगे, लेकिन इन्वर्टेड कामा पर जब जाएंगे तो नॉट के बाद टू लगा देंगे। ऐसा नहीं कि नॉट के पहले लगाएंगे, नॉट के बाद टू लगाएंगे। या दूसरा तरीका है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट को फॉरवर्ड में बदल दो और डू नॉट को हटाकर उसकी जगह टू लगा दो। ये तरीका ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए बढ़िया है अगर आप नॉट टू में बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को सेंस के अकॉर्डिंग हमें बदलना पड़ेगा। जैसे इसमें दिखाया गया द टीचर सेड डोंट डिस्टर्ब मी। अब यहाँ देखिए द टीचर ऑर्डर्ड। अब देखिए सेड को तो भाव के अकॉर्डिंग चेंज किया गया और डू हटाया गया, नॉट बचा है और टू यहाँ आना चाहिए था, लेकिन टू आपका प्रयोग यहाँ किया गया। इसलिए किया गया कि इन्फिनिटिव टू और फाइनाइट वर्ब के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ आता है तो इन्फिनिटिव खत्म हो जाता है। तो इन्फिनिटिव बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू के करीब आना चाहिए, इसलिए टू हमारा यहाँ ना आकर वर्ब के साथ लग गया है। प्रोनाउन चेंजिंग भी कर दिया गया। इसी को दूसरे तरीके से देखिए, ये बड़ा बढ़िया है। जब यही सेंटेंस किया गया, सेट की जगह फॉरवर्ड कर दिया गया, सेट की जगह फॉरवर्ड किया गया और जहां डू नॉट था उसे हटा दिया गया, क्या लगा दिया गया, सिर्फ टू लगाया गया। बाकी जो वर्ब वही लिखा गया, प्रोनाउन चेंजिंग करके लिख दिया गया है। दूसरा ये है कि अगर कोई सेंटेंस आपको लगे कि नेवर से स्टार्ट हो रहा है या ऑलवेज से स्टार्ट हो रहा है, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे जिस तरह नॉट के बाद टू लगा उसी तरह नेवर के बाद टू लगेगा, ऑलवेज आएगा तो ऑलवेज के बाद टू लगेगा और रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल आपको दिखाया गया है ये, माई मदर सेज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो मेरी माँ कहती है कि हमेशा सत्य बोलो। देखिए ऑलवेज से स्टार्ट है ना, तो ऑलवेज से स्टार्ट है लेकिन इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है और फुल स्टॉप आ रहा है, यानी कि आपका इंपरेटिव है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया गया। माँ जो है अपने बच्चों को एडवाइस ही करेगी, तो एडवाइस कर दिया गया और टू यहाँ आना चाहिए था लेकिन यहाँ ना लगाकर ऑलवेज के बाद देखिए वर्ब के साथ आ गया, तो इन्फिनिटिव का रूप ले लेता है। अच्छा, एक सेंटेंस आपको मिलेगा कि लेट अस से स्टार्ट होगा। अगर कोई भी सेंटेंस आपको लगे कि लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, रिपोर्टेड की बात कर रहे हैं, अगर लेट अस से स्टार्ट होता है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको हम दो रूप में बदल सकते हैं। सेड हो तो उसे हम चाहे प्रपोज्ड करें या फिर सजेस्टेड करें। फिर आगे बढ़ेंगे,
जो हमारा इन्वर्टेड कामा आएगा। इन्वर्टेड कामा की जगह क्या होगा, दो बात आपको याद रखना है, चाहे कह दें इन्वर्टेड कामा की जगह, चाहे कह दें लेटस। लेटस हटा देंगे, लेटस की जगह या इन्वर्टेड कामा की जगह आप चाहे दैट दे शुड लगाएं, चाहे दैट बी शुड लगाएं, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। इसका एक एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल तो नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा। लेटस वाले को आप देख लेंगे। आगे देखिए, एक सेंटेंस ये आपके लिए चैलेंजिंग होता है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे जो वुड और कुड से स्टार्ट होंगे। वुड और कुड से स्टार्ट होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो आपको क्वेश्चन मार्क देखने के तुरंत बाद एहसास होगा ये तो इंट्रोगेटिव ही है। लेकिन ये इंट्रोगेटिव होता नहीं, इसका सेंस जो होता है इंपरेटिव मूड में होता है। इंपरेटिव मूड में होने के कारण इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी इसे इंपरेटिव में हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल में दिखाया गया, शी सेड टू मी कुड यू लेंड मी योर बुक। अच्छा, जब ये वुड और कुड वाला सेंटेंस आएगा तो हम करेंगे कैसे, आपको याद रखना है, वुड आए या कुड आए प्लीज़ यहाँ तक आपको हटा देना है, और इसके जस्ट बाद आपको कोई ना कोई फाइनाइट वर्ब मिलेगा, इतना आपको हटा देना है। जो भी फाइनाइट वर्ब मिलेगा उसके साथ हम टू लगा देंगे। सेट को तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। अब जैसे इसमें देखिए, शी सेड टू मी, तो सेट को रिक्वेस्टेड में बदला गया। कुड यू, मान लीजिए यहाँ प्लीज़ नहीं आया तो कुड यू को हटा दिया गया, क्या मिला हमें, वर्ब लेंड। तो जब भी कोई वर्ब मिलेगी जस्ट उसके तुरंत बाद पहले हम टू लगा देंगे। प्रोनाउन चेंजिंग कर दिया गया, मी को हर से बदला, सी से बदला गया, हर आ गया। योर को मी से बदला गया, माई आ गया। इसी के नमूने की तरह, इसी मॉडल पर ये एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है। मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि इसका इनडायरेक्ट आप लोग बनाएं और कमेंट में मुझे ज़रूर इसका इनडायरेक्ट भेजिए, मैं आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। लेट वाला सेंटेंस जो होता है, लेट वाले सेंटेंस को हाँ, तो लेट वाला देखिए, एक एग्जाम्पल आपके लिए है। ही सेड लेट अस प्ले क्रिकेट। देखिए लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, तो सेड को आप चाहे प्रपोज में बदल लिए, चाहे सजेस्टेड में बदल लिए, और लेट अस हट जाएगा, इसकी जगह दैट दे शुड लगाइए या दैट बी शुड लगाइए, बाकी और कोई चेंज नहीं होने वाला है। लास्ट में आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे हर वीडियोज़ में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और उन बच्चों को मैं मोटिवेट करना चाहता हूं जो यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं उन एकेडमिक स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करता हूं कि मैं आपका सारा सिलेबस आपको इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा।